Good morning, everyone. Today we will continue exercise 10.2, question number 17. The ages of Ruby and Reshma are in the ratio 5:7. 4 years later, their ages will be in the ratio 3:4. Find their ages. इसमें रूबी एंड रेशमा की जो एजेस हैं उनका रेशो गिवन है, इनकी एज फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो रेशो हमें गिवन है 5:7, इससे अगर आप कंपेयर करेंगे देन रूबी की एज क्या 5x मान लेंगे एंड रेशमा की एज 7x। लेट द एज ऑफ रूबी बी 5x, एज ऑफ रेशमा बी 7x। 4 years लेटर, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या होगा, इनकी एजेस में आप 4 ऐड करेंगे। नाउ रूबी की एज क्या हो जाएगी 5x + 4, देन रेशमा की एज 7x + 4। 4 years लेटर यानी 4 साल के बाद इनकी एज ये होगी। अब इसमें ये बोला गया है कि 4 साल के बाद रूबी एंड रेशमा की जो एजेस हैं उनका रेशो क्या है 3:4। 3:4 का मीनिंग है 3/4, यानी जो 4 साल के बाद रूबी और रेशमा की जो एजेस है उनका अगर आप रेशो लेते हैं तो वो 3/4 आएगा। तो आपको इन दोनों का वैल्यूज़ का रेशो लेना होगा। रेशो का मीनिंग है डिवाइड करेंगे आप 5x + 4 डिवाइडेड बाय 7x + 4 इज इक्वल टू 3/4। ये हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ये हमने यूज़ की है, यानी 4 साल के बाद इनकी एजेस का जो रेशो होगा डेट विल बी इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आप 5x + 4 से मल्टीप्लाई करें, देन 3 को 7x + 4। टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है, 4 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x आएगा, प्लस 4 4 = 16 इज इक्वल टू 3 7 = 21 प्लस 3 4 = 12। लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, एक्स वाली टर्म हम यहाँ लेके आएंगे एंड विदाउट एक्स जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ x विल बी 4। नाउ ये x का वैल्यू आया है, रूबी का एज क्या है 5x है, 5x, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 4, दैट इज़ 20 years। ठीक है, ऐसे ही आप रेशमा की एज फाइंड कर सकते हैं। रेशमा की एज क्या है, एज ऑफ रेशमा, रेशमा की एज हमें गिवन है, क्या हमने एज्यूम किया था 7x, x का वैल्यू 4 आया है तो वो वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे 7 × 4 डैट मीन्स 28 years। तो हमने रेशमा और रूबी का एज फाइंड किया। 18 क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 240 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है 240 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स लेंथ इज़ डिक्रीज बाय 10%। जो रेक्टेंगल है इसकी अगर लेंथ को डिक्रीज़ कर दिया जाए, लेंथ L है, ब्रेथ क्या है B, लेंथ को 10% डिक्रीज़ किया गया है एंड ब्रेथ को 20% इंक्रीज़ किया गया है, इन डेट केस वी गेट द सेम पेरीमीटर। अगर आप लेंथ को डिक्रीज़ करते हैं एंड ब्रेथ को इंक्रीज़ किया, उसके बाद जो पेरीमीटर वो सेम रहेगा, डेट इज़ 240 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। लेंथ को हमने L मान लिया एंड ब्रेथ को B। लेट द लेंथ बी L एंड ब्रेथ बी B। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 240 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या है 2 × L + B। फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे 2 × L + B। 2 को यहाँ डिवाइड करेंगे 120 आएगा, देन L को यहाँ माइनस किया, इससे मुझे B का वैल्यू मिला, B = 120 - L। नेक्स्ट अब यहाँ पे बोला गया है लेंथ को 10% डिक्रीज़ किया गया है। इसका मीनिंग क्या है, लेंथ डिक्रीज बाय 10%। पहले रेक्टेंगल की लेंथ क्या थी L, 10% डिक्रीज़ किया गया मीन्स माइनस करेंगे, डिक्रीज़ है तो माइनस करेंगे, -10% L। परसेंट का साइन हटा के डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, वैल्यू क्या आएगी 90/100 L, 0 से 0 कैंसिल। अब आगे क्या बोला गया, ब्रेथ को 20% इंक्रीज़ किया गया, रेक्टेंगल की ब्रेथ को 20% इंक्रीज़ किया, यानी पहले ब्रेथ B था प्लस
इंक्रीज है तो प्लस करेंगे 20% ऑफ बी प्लस 20% ऑफ बी, परसेंट का साइन हटा के आप डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। एलसीएम लिया, 100 को यहाँ बी से मल्टीप्लाई किया, 100 बी आ जाएगा, 120 अपॉन 100 बी, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 12 अपॉन 10। बी का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था, बी का वैल्यू क्या आया था 120 माइनस एल, वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, बी के प्लेस पे आप लिखेंगे 120 माइनस एल। ये तो जो नई लेंथ है और नई ब्रेथ है वो हमने कैलकुलेट किया। अब पेरीमीटर हमने बताया था इसमें कि जब लेंथ को डिक्रीज़ किया गया, ब्रेथ को इंक्रीज़ किया गया, तो पेरीमीटर सेम रहेगा। पेरीमीटर कितना रहेगा जो पहले था, डेट इज़ 240 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसमें जो नई वाली लेंथ है वो आप लिखेंगे 9/10L प्लस ये ब्रेथ आप लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट हटाना है। 12 को पहले 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन, 12 को आप L से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कोई साइन है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। 12/10 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो अपॉन में 10 एज इट इज़ रहेगा। एलसीएम लिया 10 आएगा, सॉल्व करेंगे 9L माइनस 12L माइनस 3L आएगा। लाइक टर्म्स को हमने सॉल्व किया। इसके बाद 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, देन इसको आप यहाँ लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, और माइनस 3L को इक्वल के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस 3L हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, L का वैल्यू आपको 80 मिला है, L हमें 80 सेंटीमीटर मिल गया। ब्रेथ का फॉर्मूला, ब्रेथ की वैल्यू थी 120 माइनस L, 120 माइनस 80 डेट इज़ 40 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद 19 क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 12, the given number exceeds the number obtained by interchanging the digits by 36, find the given number। एक 2 डिजिट का नंबर है, सपोज करो 4, 46 हो गया, इन दोनों डिजिट्स का सम हमें गिवन है 12। तो सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर में ये वंस प्लेस है और ये क्या है टेंस प्लेस। जैसे कोई नंबर है 46, वंस प्लेस पे 6 लिखा है, टेंस प्लेस पे क्या है 4। अब हमें यहाँ तो नंबर नहीं पता क्या है, नंबर हमें फाइंड करना है, फाइंड द गिवन नंबर। तो ये जो डिजिट्स है इसको मैंने x एंड y एज्यूम किया है। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x, ठीक है, वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको x मान लिया। देन इन दोनों डिजिट्स का सम हमें गिवन है 12, सम ऑफ 2 डिजिट्स 12 है। डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस की डिजिट क्या होगी, जो सम है उसमें से ही वंस प्लेस की डिजिट को माइनस करेंगे, ठीक है, 12 माइनस x। अब नंबर कैसे बनता है, वंस प्लेस को लिखेंगे प्लस टेंस प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको ये कैसे आप इसको एक्सपेंड करते हैं, 4 इंटू 10 प्लस 6 ऐसे लिखते हैं इसको, एक्सपेंड जब करते हैं तो वैसे हमने लिखा। अब इस नंबर को कैसे लिखेंगे, वंस प्लेस पे x है वो लिखा, प्लस टेंस प्लेस की डिजिट और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को मल्टीप्लाई किया 120 माइनस 10x प्लस x, 120 माइनस 10x प्लस x, क्या वैल्यू आएगी माइनस 9x। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आगे देखो, द गिवन नंबर, हमने नंबर लिख दिया, गिवन नंबर एक्सीड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बाय 36। जो गिवन नंबर है वो एक दूसरा नंबर जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके मिला है उससे वो 36 ज़्यादा है। अब डिजिट्स को इंटरचेंज करके एक दूसरा नंबर बनाएंगे। पहले डिजिट्स क्या थी, ये वंस प्लेस था और ये टेंस प्लेस की डिजिट है। अब इनको इंटरचेंज करना है, वंस प्लेस की डिजिट यहाँ आएगी, टेंस प्लेस की डिजिट यहाँ आएगी, ठीक है। वंस प्लेस पे आप लिखेंगे 12 माइनस एक्स प्लस टेंस प्लेस पे x इंटू 10। सॉल्व करेंगे इसको, ये वैल्यू मिलेगी। अब जो गिवन नंबर है एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स, गिवन नंबर इससे 36 ज़्यादा है, यानी इनको अगर माइनस करेंगे यू विल गेट 36। गिवन नंबर माइनस नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज इक्वल टू 36। ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, सो इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज होगा। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 4। x का वैल्यू 4 है, मीन्स जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 4 है। टेंस प्लेस की डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, 12 माइनस एक्स है, डेट इज़ 12 माइनस 4 8। तो नंबर क्या है 84, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 आप होमवर्क में करेंगे। 21 देखिए। 21 में हमें गिवन है कंचन रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन हर रिटायरमेंट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर। ठीक है, कंचन को रिटायरमेंट होने पर कुछ पैसा मिलता है, कुछ मनी उसको मिलता है, क्या कितना मिलता है वो नहीं पता, वो फाइंड करना है। जो उसको पैसा मिलता है उसमें से हाफ अमाउंट वो अपने बेटी को दे देती है और 10,000 रुपीज़ और उसको देगी वो। ठीक है, देन शी ऑल्सो गिव्स 1/3 ऑफ द मनी रिसीव्ड एंड ₹3,000 टू हर सन। अपने बेटे को कितना अमाउंट देती है? जो उसको रिटायरमेंट पे अमाउंट मिला है उसका 1/3 पे करेगी प्लस 3,000 वो एक्स्ट्रा अपने बेटे को पे करती है। ठीक है, इफ़ द डॉटर गेट्स ट्वाइस एज मच एज द सन फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी कंचन रिसीव्स ऑन हर रिटायरमेंट। डॉटर को कितना अमाउंट मिला है? सन से डबल मिला है, जितना सन को मिला है उससे डबल डॉटर को मिला है। ये हमें एक कंडीशन गिवन है। अब हमें ये बताना है कंचन को रिटायरमेंट पे कितना अमाउंट मिला है। जो हमें फाइंड करना है उसको एक्स मान लिया। लेट द अमाउंट ऑफ मनी कंचन रिसीव्ड बी एक्स। उसने अपना डॉटर को कितना अमाउंट दिया है? हाफ ऑफ द अमाउंट। ठीक है, कंचन के पास कितना मनी है? एक्स रुपीज़। ठीक है, तो इसका हाफ वो अपनी बेटी को दे देती है प्लस 10,000 रुपीज़ भी अपनी बेटी को वो दे देगी। ठीक है, नाउ अपने बेटे को वो कंचन कितना देती है? जो कंचन को अमाउंट मिला है उसका 1/3 प्लस 3,000। ठीक है, एंड 3,000 वो पे करती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताया हुआ है कि डॉटर को सन से डबल अमाउंट मिलता है। डॉटर गेट्स मनी इज इक्वल टू 2 इंटू, डबल है तो 2 इंटू आएगा। डॉटर को कितना मनी मिला है वो ये वैल्यू है, ये हमने लिख दिया। इज इक्वल टू सन को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2/3x प्लस 2 को फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000। लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू 24,000। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 23 आपको होमवर्क में करना है। 22 अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर इन 5 hours। एक जो बोट होती है वो एक डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करती है, कितने टाइम में? 5 hours में। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, उसी डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में वो 5 hours and a half इतने टाइम में कवर करता है। वाटर की स्पीड हमें गिवन है, बोट की स्पीड हमें फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? बोट की स्पीड हमें फाइंड करनी है तो उसको x मान लिया। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। वाटर का स्पीड क्या गिवन है? 1.5 किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या है? जिस डायरेक्शन में वाटर रिवर फ्लो करती है बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, डैट इज़ डाउन स्ट्रीम। तो अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, देन इन दोनों की स्पीड को आप ऐड करेंगे। बोट की और वाटर की स्पीड को आपने ऐड किया, x प्लस 1.5। डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें गिवन है डाउन स्ट्रीम में x प्लस 1.5 इंटू टाइम। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम उसको लगा कवर करने में? 5 hours। 5 hours में इतना डिस्टेंस कवर किया है। नाउ स्पीड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मीनिंग है रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करती है देन बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, उस केस में आप बोट एंड वाटर की स्पीड को माइनस करेंगे, x माइनस 1.5। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला यूज़ करना है। स्पीड यहाँ पे अपस्ट्रीम में x माइनस 1.5 है, इनटू टाइम कितना लगता है अपस्ट्रीम में? 5 hours and a half। ठीक है, इसको 11/2 लिखो। दोनों ही डिस्टेंस सेम है। आप यहाँ से जाएं, ये डाउन स्ट्रीम है, जब वापस आएंगे अपस्ट्रीम तो डिस्टेंस क्या है? सेम। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को आप इक्वल कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व करके आपको x का वैल्यू मिलेगा 31.5। ये क्या है? स्पीड ऑफ बोट। क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23 एंड 20 आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।